सवाल के जवाब ढूंढते हैं, बहुत सारे सवाल, उसके बहुत सारे जवाब। मेरे भी सवाल है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, हमारा पर्पस क्या है, एक्टिंग क्या है। मेरा नाम सागर है और मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ और मेरे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवालों के जवाब ढूंढे जाए। तो आज मेरे साथ एक इंसान है, वो यहीं कहीं पे बैठे हुए हैं, हेमंत खेर। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, यानी क्या बताऊं उनके बारे में। एक्सपीरियंस है उनका 18 साल का बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म एंड टेलीविज़न, यानी NSD ग्रेजुएट हैं। फिर बाद में टेलीविज़न में उन्होंने इंडियाज़ बेस्ट सिने स्टार की खोज, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज जैसे एक्टिंग बेस्ट शो में एज एन एक्टिंग कोच काम किया है। और फिल्म में मित्रों, फिर नोटबुक में तो उन्होंने एक अच्छा कैरेक्टर भी किया था, और पंगा उसमें भी एक अच्छा कैरेक्टर किया था। तो मेरे साथ ही है यहीं कहीं, और मुझे लगता है ना उनके पास सारे सवालों के जवाब होंगे। वैसे मैं करता रहता हूँ ये सब, उनसे सवाल पूछता रहता हूँ, वो जवाब देते रहते हैं मुझे। लेकिन आज मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसकी बदौलत हमारे भाई लोग को भी आने फ़ायदा हो। बहुत सारे मेरे जैसे एक्टिंग एस्पायर एक्टर्स होंगे जिनको यानी बहुत सारे सवाल होंगे, तो क्यों ना ऐसे ही सवाल आज हेमंत भैया से पूछे जाए। वो मेरे साथ ही है, नहीं कहीं पे। लेट्स सरप्राइज हिम। मिलवाता हूँ हेमंत खेर से। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? वेरी गुड। व्हाट इज दिस वीडियो? ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे पूछने वाला हूँ अभी। थोड़ा परेशान करने वाला हूँ एक्टिंग के बारे में। ओके। और ये कौन है, आपका दोस्त है? हाँ, ये मेरा दोस्त है। जैसे ये पेड़ मेरा दोस्त है, जैसे ये तुम जैसे मेरे दोस्त हो, वैसे ये कुत्ता भी मेरा दोस्त है। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी योर फ्रेंड। सो इसका कोई नाम? आई एम ऑल्सो प्रिविलेज टू बी हिज फ्रेंड। ये ज़्यादा भाव देते नहीं हैं लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ा भाव दे रहा है। इक्वली ट्रीट करते हैं ना सबको? हाँ, ये इसका नाम नहीं रखा है हमने, हम इसका नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम अनाम रखेंगे, मतलब नो नेम फॉर हिम। Okay. He is being. Yes. Right. So with all respect to that being, we are not going to give any name to him. Right. तो मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ आज। पूछो। वैसे तो मैं ऐसे नहीं समझूंगा कि आप अनप्रिपेयर्ड हो, आप तो एवर प्रिपेयर्ड, यानी रेडी होते हो, एवर रेडी। करेक्ट है ना? एवर रेडी। तो टू टॉक अबाउट एक्टिंग। यस, हाँ, उसी पॉलिटिक्स तो नहीं सर, दंगे हो जाएंगे सर। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप, उम्मीद है आपके पास जवाब होंगे। ऑफ कोर्स आपके पास सभी चीज़ों के जवाब है इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा बोलना ईश्वर माफ़ करे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको, क्या होता है कि आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो, जैसे जैसे आप थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे किसी स्कूटर के मशीन में ऑयल डालने का काम हो, अगर वो भी आप बहुत लंबे समय तक करते जाते हो तो आप उसके धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हो। yes. तो मैं चूँकि एक्टिंग काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ और मैं लिखता भी हूँ, और बेसिकली मैं क्रिएटिव स्पेस ऑफ माइंड में रहता हूँ हमेशा। तो उस वजह से हो सकता है कि मैं उन सारे सवालों का सामना कर चुका हूँ जो अभी शायद तुम्हारे मन में हो। yes. तो इसलिए जवाब होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैंने नहीं जाना है या अभी मुझे जानना बाकी है। क्या आप बात कर रहे हो सर? आप तो ऑलराउंडर हो, मतलब राइटर भी हो, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो, एक्टिंग कोच भी करते हो। एक्चुअली इसमें क्या बात हो वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जब अपने करियर की शुरुआत की, हम किसान के घर से, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम मुंबई गए थे। तो थैंक्स टू थिएटर, थैंक्स टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थैंक्स टू ऑल द थिएटर दैट आई डिड। तो थिएटर क्या करता है कि आपका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करता है। मतलब जब आप थिएटर में, जैसे तुमने भी कोर्स किया हुआ है, तो जब आप थिएटर करते हो तो आप सेट्स भी लगाते हो, आप कॉस्ट्यूम्स भी बनाते हो, आप मेकअप भी करते हो, आप एक्टिंग भी करते हो। तो करते करते आप ओवरऑल सारी चीज़ें सीख जाते हो।
तो जब हम मुंबई पहुंचे थे, और एज एन एक्टर जब आप मुंबई जाते हो और आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे पैसा, वो नहीं होता है, आपके पास कम होता है, तो आपको कुछ और काम भी करने पड़ते हैं। तो थैंक्स टू थिएटर मुझे लिखना आता था, मुझे डायरेक्शन करना आता था, मुझे सेट डिज़ाइन भी आता था, आता है। और थिएटर आपको एक बहुत बढ़िया टीम प्लेयर बना देता है, एक बहुत बढ़िया लेबर बना देता है। सो आई वॉज वेरी लेबरस। When somebody told me to write, I started writing. When somebody told me to assist, I started assisting. When somebody told me to teach acting, I started teaching. When somebody asked me to act, I acted. तो इस वजह से मैं ऑलराउंडर हो गया। बाकी ऐसी मेरी कोई डेलिब्रेट कोशिश नहीं रही है कभी भी कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ और मैं छा जाऊँ दुनिया के आसमान पे। सो इट इज़ नॉट एट ऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लेकिन आपको ज़रूरत ऑलराउंडर बना देती है। तो मैं शायद इसलिए थोड़ा सा कर लेता हूँ, हर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन टाइप। सर तो चल के बात करें सर। हाँ, लेट्स वॉक इन। यस। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सारे काम बंद पड़े हुए हैं, शूटिंग नहीं चल रही, थिएटर नहीं चल रहे हैं, तो एक एस्पायरिंग एक्टर का मोस्ट ऑफ द टाइम काम ढूंढने में जाता है, लेकिन अभी तो काम ढूंढने का काम भी नहीं हो रहा। तो एक एस्पायरिंग एक्टर ऐसे लॉकडाउन जैसे समय में करे तो क्या करे? सवाल सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स का सवाल नहीं है कि लॉकडाउन के टाइम में करे तो क्या करे। ये सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट उन प्रोफेशनल एक्टर्स के लिए भी है जो एक्टिंग कर रहे हैं या जो एस्टेब्लिश्ड है। क्यों? क्योंकि एक्टर जब अकेला हो जाता है, जब उसके पास ऑडियंस नहीं होती है या साथ में एक्टिंग करने वाला को एक्टर नहीं होता है, तो एक्टर डिसेबल्ड सा फील करने लगता है। इसलिए हम लोग बहुत डिपेंडेंट है कि कहीं शूट हो, किसी नाटक में हिस्सा लें, ताकि हमारे एक्टिंग स्किल्स के ऊपर हम काम कर सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे एस्पायरिंग एक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल एक्टर हो, चाहे ऐसे एक्टर्स हो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत समय से काम कर रहे हैं, बिकॉज एक्टिंग इज़ अ क्राफ्ट, एक्टिंग इज़ अ फील्ड वेयर आपके पास बहुत बड़ा समंदर है, जहाँ पूरी ज़िंदगी, पूरा जन्म लगा दो तो भी आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। एक एक्टर को बहुत सारी ज़िंदगियों से डील करना पड़ता है, तो आपके पास हर ज़िंदगी का, हर कैरेक्टर का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ हर एक्टर कर सकता है, टू गैदर मोर एक्सपीरियंसेस। अब जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो हम लोग हमेशा ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, कोई सेलिब्रेशन हो गया, किसी की शादी हो गई, रेड लाइट एरिया में चले गए। इस तरह के एक्सपीरियंसेस को हम एक्सपीरियंस मानते हैं। बट आई फील एज एन एक्टर आपको छोटे छोटे डिटेल वाले जो एक्शंस है, डिटेल वाले जो एक्सपीरियंसेस है, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो बहुत मायने नहीं रखते हैं ऐसे ड्रामेटिकली, उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी पेंटिंग नहीं की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी खाना नहीं बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके शहर के आसपास की नदी नाले नहरों में नहाए नहीं हैं, आपको तैरना नहीं आता है तो आप बाल्टी लेकर जाइए, लेकिन आप एक्सपीरियंसेस लीजिए। आप जितने छोटे 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 एक्सपीरियंसेस को ले सके, उन एक्सपीरियंसेस को कंप्लीटली जीने का काम कर सके, तो वो बेटर होगा। और एक एक्टर, एक्टिंग का मतलब ही है टू डू, कुछ करना। तो करने के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, अपनी बाइक को क्लीन करना, या अपने बाइक को साफ़ करना, या फिर अपने घर के आंगन को साफ़ करना, अपने घर के टेरेस को साफ़ करना। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो आपने नहीं लिया। अपने माँ बाप से ठीक से बात करना, अपने सिबलिंग से ठीक से बात करना, ये सारी चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं, लेकिन ये भी हम बहुत ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो माई सजेशंस टू ऑल द एस्पायरिंग एंड ऑल द प्रैक्टिसिंग and all the established actors is that try to gather as much as smaller experiences as you can, and it will ultimately go. And how will you take that experience? For example, आपने वैसे लाइफ में बहुत बार मैगी बनाई होगी, लेकिन अभी मैगी बनाएं तो केवल मैगी बनाने पे अपना पूरा अटेंशन देकर वो काम कीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं हम, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हम कंप्लीटली जी पाएंगे।
right? Let's go this side now. तो आपका मतलब तो ये है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, उसका अच्छे से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो ध्यान से करना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये भी होता है कि ये तो अगर कोई भी करे, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें ध्यान दे और वो कैमरा के सामने भी करे, तो वो एक्टिंग कर सकता है, यानी कोई भी एक्टिंग कर सकता है। Yes, कोई भी एक्टिंग कर सकता है। कैसे? जैसे इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, वैसे कोई भी एक्टर हो सकता है। और इस बात पे मेरा यकीन इसलिए है क्योंकि एक्टिंग एक क्राफ्ट है, एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई माँ के पेट से पैदा होकर आता है और वहीं से नेचुरली ही वो, ये होता है कि आपको नेचुरली इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स इट, कि आप को बचपन से समझ में आने लगता है कि आप परफॉर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको लोगों को एंटरटेन करना अच्छा लगता है, आपको कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, आपको कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है। इन शॉर्ट आपको लोगों को एंटरटेन करना अच्छा लगता है, इसलिए आपको लगता है कि आप एक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर इंसान जो शेयर करना चाहता है, जो बताना चाहता है, ही इज़ एन एक्टर। अब जब आप किसी मीडियम में काम करते हो, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, आपको उस मीडियम की जब समझ आने लगे, वो मीडियम आपको समझ आने लगे, तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं अपने कहानी सुनाने में। जो आपका शेयरिंग की जो एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की, उस नेचुरल टेंडेंसी को एक दिशा देनी पड़ती है। एक अपने स्किल के जरिए, अपने क्राफ्ट के जरिए आप उसको ज़्यादा लोगों को कैसे कम्युनिकेट हो जाए, वो जो करने की कला है, वो जो सीखना होता है, वो ट्रेनिंग से आ जाता है। तो इफ़ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ, if you can go to a good trainer or a good institution, or if you can learn by practicing the craft, you can be an actor. I mean, I think, I feel and I know that anybody can be an actor. Yes. So ये टैलेंटेड है जब हम ये बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ये टैलेंटेड है, ये जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी मेरे पास है, लेकिन वो जवाब मैं आज नहीं दूंगा क्योंकि अभी मुझे लकड़ियाँ काटनी है। मुझे थोड़ा सा, मैं फार्म में आया हूँ तो मुझे जो मेरा फार्मिंग का इनहेरेंट टैलेंट है, उस टैलेंट पे काम करना है। इसलिए इस सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा जब तुम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाओगे। लेकिन मैं टैलेंटेड हूँ, इसका क्या मतलब होता है ये मैं ज़रूर बताऊँगा। चले अब सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। हाँ। आप बताइए कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है और सागर आपका क्यों फेवरेट स्टूडेंट है, वो भी बताइए। गुड क्वेश्चन। और इसका बहुत ही सिंपल जवाब ये है कि लकड़ियाँ काटोगे मेरे साथ?